चद्दर की आवश्यकता होती है। चद्दर अगर नहीं है तो कपड़े की आवश्यकता है, और कपड़ा बाँस या लाठी, रस्सी, गैंती, भूमि खोदने की गैंती, और उसके बाद रस्सी, तमाम ऐसे सामग्री होते हैं जो टेंट बनाने में सहयोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा और मैं हूं नवनीत श्रीवास्तव। इस समय हम जनपद संत कबीर नगर के एचआरपीजी महाविद्यालय में हैं, जहां पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो है एक रोवर्स रिवेंज स्काउट गाइड का समागम का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज यहां पे दूसरा दिन है और यहां पे स्काउट में जो है टेंट पिचिंग की प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्काउट के जो बच्चे हैं वो टेंट पिचिंग की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं रमेश चंद जी, और इससे हम जानकारी लेंगे कि टेंट पिचिंग का जो आपका ये बच्चे तैयार कर रहे हैं, इनकी क्या कुछ जानकारी होती है। आप अपना परिचय बताएं सर। मैं रमेश चंद यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट जनपद संत कबीर नगर। सर, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि यहाँ ये जो बच्चे स्काउट के जो है इस समय टेंट पिचिंग कर रहे हैं, ये किस तरह की प्रतियोगिता है। ये इनके टेंट पिचिंग जो एक इनके प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, ठीक है, और वो ये अपने प्रतियोगिता में लगे हैं। ठीक, ये पायनियरिंग प्रोजेक्ट इनका होता है, जिसके अंतर्गत टेंट पिचिंग इनका एक प्रतियोगिता है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यह इसकी प्रतियोगिता चल रही है। ये इसका मतलब ये उद्देश्य क्या होता है बच्चों को ये सिखाने का, जो है टेंट पिचिंग के लिए क्या है? हमारे रोवर्स रेंजर्स में सेवा करने के लिए बताया जाता है, एक तैयारी दी जाती है। तो ये जहाँ भी जाते हैं तो वो अपना आवासीय व्यवस्था अगर इनके पास नहीं है तो टेंट लगा करके और ये सेवा कार्य करते हैं। और जैसे हाई किए जाते हैं, हाई लेकर के जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, ये जहाँ आपदा आ गई है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ अपना टेंट बना करके और वो सेवा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। सर, ये जो टेंट पिचिंग का काम होता है, ये मतलब कितने तरह के ये टेंट बनाए जाते हैं इसका? टेंट एक ही तरह के होते हैं, बशर्ते ये है कि सबकी अपनी अपनी स्किल होती है और स्किल के तहत ही ये अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इनका स्किल होता है, पायनियरिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। सर, अगर सामग्री देखी जाए तो जो टेंट पिचिंग का जो है बच्चों का जो बनाते हैं, ये कौन कौन से लगभग इसमें सामग्री का यूज होता है, कौन कौन वस्तुएं जरूरी होती है? टेंट बनाने के लिए चद्दर की आवश्यकता होती है। चद्दर अगर नहीं है तो कपड़े की आवश्यकता है, और कपड़ा बाँस या लाठी, रस्सी, गैंती, भूमि खोदने की गैंती, और उसके बाद रस्सी, तमाम ऐसे सामग्री होते हैं जो टेंट बनाने में सहयोग करते हैं। एक अच्छा टेंट बनाने के लिए क्या कुछ पहले से ज़रूरतें होती हैं, क्या कुछ और ध्यान रखना चाहिए जिससे हाँ, कि ध्यान बेहतर रखना चाहिए। टेंट की? हाँ, ध्यान रखना चाहिए। हमें टेंट उतना बड़ा करें, उतना स्पेस रहे जिससे हमारे सदस्य, जितने हमारे टोली में जितने सदस्य हैं उसके अनुसार से हम टेंट का निर्माण करते हैं। अगर एक पूरा दल है, पूरा क्रू है, अगर हम पूरे क्रू को उस टेंट में आवासीय व्यवस्था दे रहे हैं तो उसी हिसाब से हमको टेंट बढ़ा करके लगाना पड़ता है। अगर केवल एक क्रू की एक टोली अगर लग रही है तो उसके हिसाब से हम उतना टेंट बनाते हैं। एक बेहतर टेंट की विशेषताएं क्या होती हैं? एक बेहतर टेंट की विशेषता ये होती है कि जो टेंट का एक तनाव हो, और टेंट के किनारे किनारे पे जो एक गली, चौड़ी एक गली खोदी जाती है, जो जानवर या जैसे सांप ही हों, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है जहाँ निर्जन स्थान पे अगर हम टेंट लगाते हैं तो वहाँ पे सांप या बिच्छू ऐसे लोग उसमें चले जाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर गहरी एक नाली हम बनाते हैं टेंट के किनारे किनारे, और जिससे हम उसकी सुरक्षा हम देते हैं। और टेंट में तनाव हो, टेंट ऐसा बना हो जो उसके खूंटियों में जकड़न लगे हों, जिससे आंधी या तूफान आने के बाद भी वो गिरे न, खुले न, उसकी गांठें मजबूत हों, उसका जो बंधन है, बंधन हम लगाते हैं तो वो मजबूत हो।
अब हम ये देखते हैं कि 3 लाठी का या 3 बाँस का हम टेंट लगा रहे हैं कि 5 बाँस या 5 लाठी का हम लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो हम बंधन बनाते हैं, वो बंधन चाहे अष्टाकार हम लगा रहे हैं या कर्णाकार लगा रहे हैं या वर्गाकार लगा रहे हैं, तो उसके बंधन की जो मजबूती हो, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, उसमें ध्यान देना चाहिए। सर, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या कहीं से कहीं स्काउट से जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए टेंट पिचिंग संबंधित और क्या जानकारी, बेहतर जानकारी देना हाँ, चाहते हैं? टेंट पिचिंग मैं तो यही कहूँगा कि वो जो भी देख रहे हैं, वो हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में टेंट की उपयोगिता है। और टेंट बनाने का एक पर्याय केवल यही प्रतियोगिता ही नहीं है, हमारे देश में ही नहीं, स्काउटिंग और ये रोवरिंग पूरे विश्व में की जाती है। और इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ चढ़ के है कि जब भी हम आपदा कभी भी हमारे देश में आए, तो हम इस टेंट का उपयोग कर सकें और हम जहाँ भी आपदा आई है, तो इस टेंट में रह करके हम उस आपदा से जनमानस का बचाव कर लें। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे रमेश चंद्र यादव जी, जो स्काउट गाइड के संत कबीर नगर के जिला संगठन कमिश्नर भी हैं, और आपको पूरी जानकारी दे रहे थे कि टेंट पिचिंग का काम कैसे हो सकता है। अगर आप भी कभी किसी कठिन परिस्थितियों में हैं, किसी माहौल में हैं, तो आप टेंट पिचिंग इस तरह से अपनी बना सकते हैं। मैं नवनीत श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।